बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट सॉल्व एंड represent their solutions on real life on real लाइन, यानी सॉल्व करना है ये जो आगे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और उनका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे और रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर। तो नंबर 1 है x प्लस 5 over 3 is equal to 1 minus x। तो देखें, पहले सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन x plus 5 over 3 is equal to 1 minus x। ये 3 इक्वेशन से पहले डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x plus 5 is equal to 3 into 1 minus x। तो x plus 5 is equal to, ब्रैकेट को खोल लें, 3 1 जा 3 minus 3x। अब ये माइनस 3x इक्वेशन से पहले आ जाएगा और 5 इक्वेशन के साइन ऑफ इक्वेशन के बाद चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 and 1 4x हो गया इज इक्वल टू -2। -5 में से +3 निकल जाएगा। शुरू में अगर कोई साइन नहीं तो वो प्लस का साइन शुमार होगा, काउंट होगा। तो x इज इक्वल टू -2/4, 2 1 are 2, 2 2 are 4 is equal to -1/2। x is equal to -1/2। अब ये सॉल्व हो गया। अब हमने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। लेट्स सी। ये आपकी लाइन आ गई। सेंटर में आप 0 लगाएं और राइट साइड पे प्लस नंबर लिखें। 1 2 3 ज्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि आपने -1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 तक भी ठीक है। इधर माइनस हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, इधर भी एक और लगा लें 4। अब आपका
यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 और -1/2 को आपने रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा 0 और -1 के दरमियान -½ आ जाएगा। तो यहां पे आपका तकरीबन -½ आएगा और इसको आपने यूं एरो लगा के नीचे 1/2 इस तरह लिख देना है। तो ये आपका रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है इसका आंसर। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 2x + 1 2x + 1 over 3 plus 1/2 is equal to 1 minus x minus 1 over 3। तो सॉल्यूशन देखें 2x + 1/3 plus 1/2 is equal to 1 minus x plus x minus 1 over 3। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो 6 आएगा। तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2x + 1। ये 2x + 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आया। 2 जो आंसर है उसको आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद प्लस 2 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आप ले लें 3 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं हो वो 1 डिनोमिनेटर होगा। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया। 1 को x minus 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x minus 1 ही आ जाएगा। अब आपने 2 2 are 4 x plus 2 plus 3 over 6 is equal to 3 minus x plus 1 over 3। इस माइनस ने ये साइन चेंज कर देने हैं दोनों, x का साइन माइनस और -1 का साइन प्लस। अब आगे हो जाएगा 4x plus 5 over 6 is equal to 3 plus 1 4 minus x over 3। अब ये इधर भी सिंगल टर्म बन गई है और इधर भी सिंगल टर्म बन गई है।
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, 3 जो है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 3 इंटू 4x प्लस 5 एंड 6 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, 4 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 आर 12 x प्लस 15 is equal to 24 minus 6x. 6 4s are 24 and minus 6x, तो 12x प्लस 6x। इक्वेशन से पहले आके ये प्लस हो जाएगा, 24 माइनस 15 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18x। 18x इज इक्वल टू 24 में से 15 निकल गया तो 9 आ गया, 9 x इज इक्वल टू 9 ओवर 18 1 ओवर 2। यहां x की वैल्यू 1 ओवर 2 आ जाएगी। इसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो रियल लाइन लगाएं, ये रियल लाइन लग गई। अब इसके सेंटर में 0 और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4, ये इस तरह से आपने लगा दिया। अब आपका जो है वो है x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो आपने क्या करना है, 0 और +1 यानी इसके सेंटर में ये आ जाएगा, तो इसको नीचे ले जाएं और 1 ओवर 2 लगा दें, तो इस तरह से ये जो है वो रियल लाइन पे जो आंसर है वो रिप्रेजेंट हो गया है। तो इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें पार्ट 3। जी पार्ट 3 देखें। थ्री एक्स प्लस 7 is less than 16, less than 16। तो सॉल्यूशन 3x प्लस 7 is less than 16। तो आप x के बगैर जो नंबर है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएं,
3x is less than 16 minus 7, 3x is less than 9, क्योंकि 16 में से 7 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 खाली x is less than 9/3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, x is less than 3। तो ये इसका आंसर आ गया। आपने इसको नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। ये आपकी रियल लाइन, यहां पे 0 सेंटर में, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 एंड -4, इस तरह से आ जाएगा। अब ये आपका आंसर जो है वो है लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो 3 कहाँ है? यहाँ है, क्योंकि अब ये इक्वालिटी नहीं है, इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर और लेसर की बात है। तो अब ये 3 से लेस होगा, यानी 3 से पीछे की तरफ जाएगा आपका निशान यहां पे। क्योंकि अब ये एक जगह पे नहीं रुक गया, ये क्या होगा, ये 3 से कम जितने भी हैं वो सारे नंबर्स इसमें आएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो है रियल लाइन पे ये ड्रॉ होगा कि 3 से जो कम है वो सारे इस तरफ आएंगे। इसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 5 into x minus 3 is greater than or equal 26 x minus 10x plus 4। Five into x minus 3 greater than or equal 26x minus 10x plus 4। तो इसको आपने सॉल्व करना है पहले, फिर रिप्रेजेंट करना है। 5 into x minus 3 greater than or equal 26x minus into 10x plus 4। तो ये ब्रैकेट्स को खोलें। 5x minus 15 greater than or equal to
26x माइनस 10x माइनस 4। ये माइनस जो है ये दोनों साइन, इसके दोनों के साइन को चेंज कर देगा। 10 के शुरू में कोई साइन नहीं तो माइनस प्लस का साइन कंसीडर होगा और वो चेंज होके माइनस हो जाएगा, और 4 का साइन प्लस है वो भी इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। अब 5x माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x में से 10x निकल जाएगा तो 16x रह जाएगा माइनस 4। अब ये 16x जो है वो इस साइन से पहले आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो 5x माइनस 16x इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 प्लस 15। 15 का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उसने इनइक्वालिटी को क्रॉस किया है, ये साइन को क्रॉस किया है। जब भी साइन को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये माइनस 11x आ जाएगा, माइनस 16 में से प्लस 5x जो है वो माइनस होगा, तो माइनस 11x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। 15 में से 4 निकल जाएगा तो 11। अब ये देखें, आपने x को पॉजिटिव लेना है, हमेशा x को पॉजिटिव बनाना है। तो अब ये माइनस 11 है तो ये हो जाएगा, x पॉजिटिव आना है तो ये साइन माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा और ये साइन जो है ये माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ ही इसका मुंह भी चेंज हो जाएगा, यानी ये 11/11 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इसका जो साइन है ये इस तरफ माइनस हो जाएगा, यानी ये साइन इधर से प्लस हो जाएगा और इस तरफ माइनस हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, x इज लेस देन, अब लेस देन होगा -1। ये इसका आंसर है, यानी इधर से ये प्लस, ये 11 जो है -11 समझ लें, ये दूसरी तरफ चला गया, तो जब इस तरफ माइनस हो गया तो ये साइन इसका मुंह भी दूसरी तरफ हो जाएगा। ये पहले ग्रेटर था अब लेसर हो जाएगा। तो अब आपने रियल लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। इस तरह से अब आप देखें कि आपका आंसर है -1, तो यहां शुरू होगा और x जो है वो -1 से लेस है, x जो है वो -1 से लेस आया है, इसलिए आपने इसको लेफ्ट साइड पे चलाना है। तो एरो जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, इस तरह से -1 पे शुरू होगा और उससे पीछे की तरफ आएगा। तो इस तरह से आपके ये चारों पार्ट्स खत्म हो गए, सॉल्व हो गए। आपका क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह सॉल्व हो गया है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।